जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद फ़रीद काकड़ में खुशामदीद। नाज़रीन, कल पीडीएम के इजलास के बाद से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक इंटरेस्टिंग मेरे ख़्याल से मोड़ पे है। एक तो एक जानिब पीडीएम में इख्तिलाफ़ात हैं। ज़रदारी साहब चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान में जो सियासी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट है वो चलती रहे, वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। अगर इस्तीफ़े देंगे तो शायद जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी जानिब मौलाना साहब ये समझते हैं कि इस्तीफ़ा के बगैर कुछ होगा नहीं, इस्तीफ़े लाजमी हैं, इस्तीफ़े देंगे ही तो ही मामलात दुरुस्त जानी बढ़ सकेंगे। आज इमरान खान साहब ने स्पीकर असम्बली असद कैसर साहब को ख़त लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि आप एक पार्लियामानी कमेटी बनाएं जो इलेक्शन इस्लाहात करें। अब एक ऐसे वक्त पे जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब किसी से खुद हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, एक ऐसे वक्त में क्या कोई पार्लियामानी कमेटी जो बनेगी, क्या वो कोई उसको कोई फ़ायदा होगा? और क्या नहीं बेहतर होता कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बज़ाते खुद ख़त लिखते तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आए बेटे मेरे साथ मिलकर ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो इलेक्शन इस्लाहात है, इसके ऊपर बात करें। शायद तभी शायद फिर ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो शायद ज़रा कूल डाउन हो जाता। आज इस पे रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा है कि दो जाहिल जो आपस में ख़त लिख रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस जानिब जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जश्न मना रहे हैं कि पीडीएम फेल हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट? आपके पास क्या है? क्या चैलेंजेस है फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर पीडीएम इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुदस्सिर हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया कार हैं। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ हैं। मेजर सदाकत साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। क्या पार्लिमानी कमेटी की तश्कील देने से पॉलिटिकल जो हीट है वो कुछ नॉर्मल हो सकती हैं? एक ऐसा शख्स जो अपोजिशन से हाथ ही नहीं मिलाना चाहता, जो कभी अपोजिशन को अपने साथ बैठने के काबिल ही नहीं समझता, वो शख्स क्या इलेक्शन इस्लाहात कर सकता है? ये वो इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मुदस्सिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तज्ज़िया कार हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। मेजर रिटायर्ड सदाकत अली साहब तज्ज़िया कार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर भाई, आपसे जानना चाहूँगा, क्या पार्लिमानी कमेटी की तश्कील देने से ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हमारे सामने मौजूद है, एक पहले भी नेब के ऊपर पार्लिमानी कमेटी बनी, ये एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो मुज़ाकरात किस तरह करेंगे, इलेक्शन इस्लाहात किस तरह से करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने बड़े अहम मौजू पे जो हमारे मेरे ख्याल लेने कॉल की। सबसे पहले जो आपने सवाल किया उसी में ही आपका जवाब भी है कि आपने जैसे कहा कि वजीर आजम साहब तो हाथ मिलाना नहीं पसंद करते। आपको शायद याद होगा कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला था तो उस वक्त एक सबसे बड़ा मसला मामला उठा था कि वजीर आजम साहब अपोजिशन लीडर को खत लिखना भी गवारा नहीं कर रहे थे, जो आईनी तौर पर लाजम है। तो ये तो आईनी चीजें थी, वो उसके तकाजे वजीर आजम साहब पूरा करना नहीं चाह रहे थे। तो ये तो फॉर्मल सी चीजें होती हैं, कमेटियां बना दो, सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं सारी मामलात। तो इससे पीछे पसे पर्दा जो मामलात जो नजर आ रहे हैं वो एक अवामी तासुर जो होता है ना, यकीनी तौर पे बहुत बड़ी पार्टीज हैं, इनका वोट बैंक है, पीएमएलएन का भी वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, और काफी सारे उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कुछ ना कुछ इस माहौल में, क्योंकि ये फेवरेबल माहौल चल रहा है हुकूमत के लिए और फेवर हो रही है काफी किस्म के, उसको कुदरती तौर पे खेलें, किसी तरीके से खेलें, ये फेवर हो रही है उनकी। और उस फेवरेबल माहौल को और ज्यादा फेवरेबल बनाने के लिए ये कमेटियों के इस तरह के टैक्टिक्स चलते हैं। ये रूटीन है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसको हम कोई सिंसेरिटी में इसको शामिल नहीं कर सकते कि इसके पीछे कोई सिंसेरिटी है। फर्क पड़ेगा या नहीं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मेजर सदाकत साहब की जानिब जाऊंगा। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, एक तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी बातों की खुशियाँ मनाई जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं हमेशा उनकी एक ही बात है, पीडीएम फेल हो गई, अपोजिशन फेल हो गई, ये मुझे नहीं गिरा सकते। खुद जो कारकर्दगी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। महंगाई है, अवाम मसाइल में है, वो लोग आप अशियाएँ खुर्दनोज हैं, वो दिन ब दिन जो है वो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हैं कि पीडीएम फेल हो गई। क्या सिर्फ पीडीएम के फेल होना जो है वो अगर इमरान खान साहब की कामयाबी है, तो वो जो वादे किए गए, वो जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ, उनका क्या बनेगा? व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट
अब तो विन विन सिचुएशन है, पीडीएम मसाइल पैदा नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस है आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इस वक्त हालात आज़ा के ऊपर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है वो इन्हीं चंद मसाइल के ऊपर चल रही है, हुकूमत से रिलेटेड और पीडीएम से रिलेटेड। जहाँ तक आपने हुकूमत की बात की है, इमरान खान की इस कारकर्दगी की और उनका इस पे कि इनका क्या बगलें बजाना जायज़ है इस वक्त पीडीएम की इस छोटी सी नाकामी पे, तो हमें इन दोनों का अगर हम पस मंज़र का जायज़ा लें तो हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी। ना तो पीडीएम की जो तहरीक उठी थी इसके अंदर एक कोई इखलाकी जवाब नहीं था, इसके अंदर कोई एक सियासी इखलाकियात की जो एक बात की जाती है वो नहीं थी। एक बिल्कुल जिसे कहते हैं वेनेजेंस या गुस्सा या बदला या नफरत या एक जो कि हमारी जो हम बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के हम देखते हैं कि सियासत के अंदर कभी भी आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई भी जमात नहीं जाती, अपने दरवाजे खुले रखती है। लेकिन जब नफरतों का और आपस में एक दूसरे से बिल्कुल बात ना करने का और इस कदर फासले पैदा कर दिए जाए कि वो मुखासमत जो है वो दुश्मनी में, जो सियासी मुखासमत है या सियासी मुखालफत है वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हो जाए। ये कहाँ का है कि किसी को अंडे पड़ रहे हैं, किसी को क्या कहते हैं कहीं से ग्रेनेड निकल रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, ये हम जा किस तरफ रहे हैं? पीडीएम क्या चाहती थी, किस तरह वो नाकाम हुई या किस हद तक वो कामयाब हुई, कता नजर इसके जो इमरान खान साहब को वोट मिला था वो तब्दीली का वोट था। तब्दीली किस चीज की? तब्दीली कोई लिबास की या बूदोबाश की तब्दीली नहीं थी। ये तब्दीली हमारे गले सड़े ताफुन ज़दा सियासी सिस्टम और हमारा जो मुआशरती सिस्टम बन चुका है और जो हमारा इस वक्त एक ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, जिससे हर जी शऊर, हर छोटा बड़ा जो है उससे नाला भी है और उससे इंतहाई तंग भी है। मेजर साहब आपने बहुत सीरियस बात की। अनफॉर्चुनेटली एक इन्वायरमेंट जो है पॉलिटिकल वो बड़ा दिन ब दिन जो है उसमें जो ऐसी हरकतें हो रही हैं जो कि मेरे ख्याल से हमारे माशरती इखलाकी अक़दार के मुनाफी है। डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन हैं। उनसे भी इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि मसला क्या है। बार बार ये इश्यूज़ हो रहे हैं, कभी अंडे पड़ रहे हैं। पहले यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ हुआ, साबिक वज़ीर आज़म है, मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ और फिर शहबाज गिल के साथ। तो ये वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस जानिब बढ़ रहा है? निसार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। डॉक्टर निसार साहब शायद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। एक तो ये बताइएगा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिस जानिब बढ़ रहा है, क्या ये हमारे इखलाकी और माशरती अक़दार का मुनाफी नहीं है? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामानी कमेटी की तजवीज़ दी है, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि दो जाहिल जो आपस में ख़त लिख रहे हैं, क्या ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये इस तरह का अगर ना आप उनको मानेंगे वो आपको नहीं मानेंगे तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? मुल्क है, पॉलिटिक्स है, इसमें एक दूसरे को मानना पड़ता है। थोड़ा सा आपको झुकना होगा, थोड़ा सा उनको झुकना होगा। अगर आप इस तरह से जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा सर? देखिए गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत जो जिस तरह से आई है आपको पता है, और तर्ज तखातुब जो है वो तो आप जानते हैं कि 126 दिन के धरने के दौरान जो कौम देखती रही है, जिस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। देखें ना, एक तो दो पहलू हैं। एक तो ये कि पहली दफ़ा हमारे मुल्क की तारीख में लोगों को सिविल डिसोबीडियंस पे उकसाया गया, सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, आपको याद है। ये भी कहा गया कि आप बिजली और गैस के बिल न दें, गैस और बिजली के बिल जलाए गए, आपको पता है। फिर ये भी आपको पता है कहा गया कि जी आप बैंकों के लिए पैसे ना भेजें, हुंडी के लिए भेजें। फिर यह है कि जिस तरह का कल्चर, जुबान जो इस्तेमाल की गई और पीटीआई के कारकुनों की जो तरबियत की गई, देखिए उसके मुजाहरे हम कदम कदम पे देखते हैं। और उस दिन पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो कुछ हुआ
किस तरह जूते फेंके गए, खातून जो थी, खातून MNA, उनका भी लिहाज में किया गया। तो बदकिस्मती से बहुत ही एक अखलाकी कदरों की बड़ी तनजली हो रही है। डॉक्टर साहब, उनसे हमें कोई गिला नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस की बात है, वो कंटेनर पे जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उस पर जितनी तनकीद की जाए कम है। PTI कारकुन जो है वो शायद वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे हमने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो शहबाज गिल के साथ हुआ वो भी उतना ही काबिल तनकीद है जो बिल्कुल शायद बिल्कुल खान आपकी के साथ मैं हुआ। तो आपकी बात मरियम ने से ये बात कहा करता कि हूँ। अगर एक जूता मारेंगे तो हम भी मारेंगे, दो मारेंगे तो ये मैं आपकी बात मेरे ख्याल से आप मैं लोग उस देखें, जानिब बढ़ रहे हैं जिस जानिब नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना। हमने ये है कि इस तरह का ये है कि बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं देना, गैर शाइस्तगी का जवाब गैर शाइस्तगी से बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये है कि ये, और शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है, और बिल्कुल यही होना चाहिए था। बहुत काबिल अफसोस है जी। और इस तरह का कल्चर जो है, इसका कहीं ना कहीं इसको देखे, इसका सद्देबाब होना चाहिए। और अखलाकी कदरों का जो तनाजुर बड़ी तेजी से हो रहा है, और जिसकी बुनियाद सबसे मुनज़्ज़म तरीके से बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब उनके साथ सुने रखी है, इसका ये है कि खात्मा होना चाहिए, और किसी को भी ये है कि इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करते हैं। मुदस्सिर भाई, ये बताइएगा, सिचुएशन इस वक्त ये है कि कल जरदारी साहब ने खिताब की PDM के इजलास से, बड़ी खरी बातें सुनाई उन्होंने। कुछ बातें कि उन्होंने कहा है मियाँ साहब आप भी मुकाबला करें, मैं भी आपका साथ देने को तैयार हूँ। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मौलाना साहब परेशानी में हैं, वो पेशावर चले गए, चारसदा में थे गालबन, आज उन्होंने खिताब भी किया है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से क्या चाहती हैं? PDM की 9 जमातें एक साइड पे है, पीपल्स पार्टी दूसरी साइड पे है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि दो बड़ी जमातें हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या चाहते हैं? फरीद साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, हकीकत पे मबनी बात है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में देखते हैं सारी सूरत-ए-हाल। क्या आप खुद अपने आप से एक सवाल करें, क्या इन सियासी पार्टियों के रोल को देखते हुए आपके को नजर आता है कोई सेकंड चॉइस है? अवाम किसके लिए निकले? अवाम क्या PMLN के लिए निकले? अवाम पीपल्स पार्टी के लिए निकले? अवाम PTI के किस तरह उसके अगेंस्ट निकले? अवाम अगर निकलना भी चाहती है ना हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की महंगाई के खिलाफ, तो ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनको एक पेज पर ना देख के अवाम का दिल उस पर भी पीछे हट जाता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सियासी पार्टियों का क्या एक तरह असल आपस में कॉम्पिटेंटर ये दो पार्टियां हैं। असल इमरान खान, मेरे अपने जाती ख्याल में, आज इमरान खान साइड पे हो जाए तो कल आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में, पीछे चले जाएं 2017 के वक्त में जब PMLN इक़्तिदार में थी, तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पे खड़े हुए थे। शायद वो तस्वीर अगर आपके रिकॉर्ड में हो तो आप देख लें, तो एक साइड पे खुर्शीद शाह साहब खड़े हैं, एक साइड पे इमरान खान खड़ा है और नून लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं। यही सूरत-ए-हाल आगे चल के भी होगी। अगर आप देख लीजिएगा, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो आप देखिएगा ये दोनों आपस में मुकाबला करेंगे, PMLN और पीपल्स पार्टी। बुनियादी सियासी रवायती जो हरीफ हैं ये दो पार्टियां हैं, और अवाम भी इस चीज लिए बाहर निकलने को राजी नहीं हो रही। अवाम निकलना चाहती है, शायद आपके दिल की आवाज, मेरे दिल की आवाज, महंगाई की सूरत-ए-हाल, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए निकलना चाहती है, लेकिन निकलना नहीं चाहती क्योंकि उनको पता है कि ये दो सियासी पार्टियां किसी न किसी मफाहमत में आके इकट्ठी हो जाएंगी या कोई ना कोई मफाहमत देख के पीछे हट जाएंगी और अवाम का निकलना जाया हो जाएगा। तो सूरत-ए-हाल यही है कि अवाम को अगर कायल करना है तो आपको एक पेज पे होना होगा। जरदारी साहब के वाले से एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहता हूं कि जरदारी साहब इस वक्त, उनको भी पता है कि ये इस वक्त ना मियां साहब इधर आएंगे मुल्क में, ना ये आगे बात बढ़ेगी। तो एक दूसरे पे बॉल फेंकना, जैसे एक दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंकना, अब उनके कोर्ट में बॉल फेंक दी, ऊपर से मौलाना साहब ने एक बड़ा दाग कर दिया, उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का इशारा दे दिया कि भाई अगर आप खबर ये मुदस्सिर भाई के, चलें वो मैं शेयर करता हूँ वो खबर हुई। पहले जरा मेजर साहब से इनपुट ले लूँ। मेजर साहब ये बताइएगा, एक तासुर दिया जा रहा है, आज कल मियां नवाज शरीफ से ये सवाल भी किया गया लंदन में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कोई डील कर गई है। क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसी डील कर रही है कि आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ अच्छे मामला हो? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा मतलब इक़्तिदार में भी रही है और इक़्तिदार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि अब वो थोड़ा सा जज्बात से हट के इसको प्योर सियासत के तौर पे ले रहे हैं और सियासी अखाड़ा बनाया है और सियासी खेल खेल रहे हैं,
जबकि PMLN के साथ एक छोटी सी, मुझे लगता है जाती तौर पे, कि गलती ये हुई है कि उन्होंने एक चीज में इस कदर जाती अनात को भर दिया और इनका इतना क्विक जो आपका नैरेटिव मोल्डिंग थी, नैरेटिव जो चेंज होता रहा, वो कहाँ पे इलेक्शन के चंद हलकों से शुरू हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात जो एक काफी अलार्मिंग रही कि आपने अपनी दो बड़ी जमातों ने स्टीयरिंग जो था ऐसी जमात के हवाले कर दिया जिसका पाकिस्तान की सियासत में अगेन कोई ऐसी मेजर स्टेक थी ही नहीं। वो सिर्फ तखरीब के लिए, यानी कि जो सियासी सिस्टम की तखरीब है कि उनके हम अंदर नहीं बैठे तो हम इसको गिराएंगे। जो नैरेटिव मोल्डिंग की बात है, अब आप मुझे बताइए कि हलकों से बात शुरू हो के आखिर में एक साबिक वजीर या MNA साहब जिस वक्त पाकिस्तान ना खपे के लेवल तक आ जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ अदवार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, बाकी सब इदारे, हर चीज को आपने नाम ले लेकर पाकिस्तान में, तो ये जो चीज थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को ये सोचना चाहिए कि उनके अपने अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अफवाज पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं और किसी सूरत ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्या ये तासुर जो दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से कोई बिहाइंड द कर्टेन कोई डील हो रही है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता। जो लोगों की नजर है इन डेप्थ और इन डिटेल, पीपल्स पार्टी कि ये तमाम गेम आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत ही, क्या कहते हैं, एक ज़ीरक सियासतदान होने के नाते उनका जो ओनली अपोनेंट व्हाट ही थिंक्स, कि जिसने उनको माजी में टफ टाइम दिया था, एट प्रेजेंट आपने देखा कि उन्होंने PTI के को सिंध के अंदर किस तरह कंटेन करके रखा हुआ है। हालांकि अपने अपोजिशन लीडर को उन्होंने जेल तक में डाला, सब कुछ किया। अगर यही चीज नवाज लीग के किसी एक शख्स के साथ इस लेवल, इस तरीके से हुई होती या तो आप उसके नताइज देखते। तो वो बहुत ही एक अपना जो उनका एक तरीकाकार है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और डॉक्टर साहब को भी जरा इन्वॉल्व करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये बात, ये मुतालबा जो कल आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से किया कि आप आएँ पाकिस्तान में मुकाबला करें, मैं भी आपके साथ हूँ, पंजाब चूँकि बड़ा सूबा है और आप वहाँ से नुमाइंदगी करते हैं पंजाब की, आप आएंगे तो बड़ा डिफरेंट होगा, क्या मुतालबा दुरुस्त नहीं है? फिर इस पर माइंड करना जो मरियम नवाज़ का रद्द-ए-अमल था, और ये एक और भी वो कह रहे हैं इस्तीफ़ा ना दे दें, अगर इस्तीफ़ा देंगे तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मजीद मजबूत होंगे। तो आप नहीं समझते कि जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, तो फिर आप लोगों को इख्तिलाफ कहाँ है? आप लोग पीपल्स पार्टी से क्या चाहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक मियाँ साहब का मुल्क से बाहर जाने का और आने का ताल्लुक है, आपको पता है कि मियाँ साहब अपनी खुशी से नहीं गए। वो एक यूनानिमस रिकमेंडेशन थी एक सरकारी मेडिकल बोर्ड की, जिस पे वो गए, हाई कोर्ट की इजाजत से गए, हुकूमत ने भेजा। और फिर आपको याद है कि ये भी तय हुआ कि जब ये है कि वहाँ पे मियाँ साहब के मुआलिजीन जो हैं वो उनको वापसी की इजाजत देंगे, सफर की इजाजत देंगे, वापसी की इजाजत देंगे, उनकी सेहत को देखते हुए तो वो वापस आ जाएंगे, बिला तखीर वापस आएंगे। अब भी मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, बिला तखीर आना चाहते हैं, लेकिन ये है कि जब जो उनके मुआलिज इजाजत देंगे। दूसरी बात जो है वो देखें, बात गुजारिश ये है कि जो नुक्ता नज़र है जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का या बाकी पार्टियों का, बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ राय छोटा मोटा होता है, उसकी गुंजाइश होती है, एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन होता है पार्टियों के अंदर भी और पार्टियों के दरमियान भी। और लाए अमल के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से एक दयानतदाराना इख्तलाफ राय हो सकता है। लेकिन असल जो बात है, जो काबिल जिक्र है, जो अहम तरीन बात है, वो ये है कि जहाँ तक मकसद का ताल्लुक है, जो टारगेट है, जो हदफ है, उसके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। और वो हदफ क्या है? वो हदफ ये है, निशाना ये है, मकसद ये है, मंजिल ये है कि PTI की हुकूमत जो इस मुल्क पे अजाब की शक्ल में मुसल्लत कर दी गई है, इस अजाब से जितनी जल्दी निजात हासिल हो सके उतना ही बेहतर है, मुल्क और कौम के मफाद में है कि इससे जल्द अज जल्द निजात हासिल की जाए। और इसके हवाले से, इसलिए यानी इस मकसद के हवाले से, इस मंजिल को अचीव करने के हवाले से
कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इबाहम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तमाम पार्टियां यकसू हैं, पीडीएम यकसू है, पूरी कौम यकसू है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है, कल जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने तो छोड़ दिया है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो ही मामला आगे बढ़ेंगे। मसला ये है कि देखें बात ये कि ये देखें ये जो सोच भी नहीं देखिए गुजारिश है कि ये जो की जा रही है कि अगर मियाँ साहब ने वापस आना होता तो वो शायद जाते ही नहीं। ये जो इस्तीफों का मामला है, ये जो इस्तीफे हैं, लॉन्ग मार्च है या इस तरह की बाकी चीजें हैं, अदम एतमाद की तहरीक है, पंजाब में अदम एतमाद, मरकज में अदम एतमाद, ये मुख्तलिफ जो है ये ऑप्शन है हमारे पास, और एंड वी हैव सो मेनी अवेलेबल ऑप्शन विद अस। तो ये उनमें से एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इन पे किस पे अमल करना है ये पीडीएम की क़यादत मिलकर फैसला करेगी और इंशाल्लाह उस पे सारी पार्टी अमल करेगी इंशाल्लाह। इज इट स्टिल डिस्कसेबल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसाफी होगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो है वो सीसी की मीटिंग में फैसला कर लिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या अब फिर से उनसे ये उम्मीद करना कि वो शायद कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, वो हिंदी में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले जो है वो मुसाफी होने पर तैयार हों और मियाँ मौलाना साहब जो है वो इनको लीड करते हुए नजर आए, कोई ऐसी सिचुएशन तो बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो नून लीग या पीडीएम जो अब तक इस उम्मीद में है कि शायद वो इस्तीफा दे दें, कोई चांसेस हैं मुसाफी होने के? कह रहा हूँ कि इस्तीफे देखिए, इस्तीफा देना जो है वो जी फरीद, इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको सही बताऊं तो इस वक्त तक की जो कंडीशन है ना, क्योंकि बाय लॉज देखा जाए ना तो 50% ऑफ पार्लियामेंट, जिसके मुताबिक अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ अगर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देते हैं उसके पार्लियामेंटेरियन, तो फिर शायद ज़िमनी इंतखाबात हो, गवर्नमेंट खत्म हो, फिर मजबूरी बने। तो पीपल्स पार्टी इस कंडीशन में नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊं ना कि शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि वो सिंध की गवर्नमेंट बचाना चाहती है। मुझे कोई एक बात बता दे कि सिंध की गवर्नमेंट क्या कौमी असम्बली के नशिस्तों से इस्तीफा देने से सिंध की गवर्नमेंट गिर जाएगी? कोई जरूरत नहीं। सिंध की गवर्नमेंट उसके पास मेजॉरिटी है, पीपल्स पार्टी के पास, वो बरकरार रहेगी, उसका कोई मसला नहीं, उनके पास ऑप्शन है। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी इस चीज पे जो आप और हम काम करते हैं ना, पुरानी फुटेज और वीडियोस चला देते हैं जिसमें कहते हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहा है जरदारी, कभी नवाज शरीफ जरदारी के खिलाफ बोल रहा है, वो इस चीज से डरती है। पीपल्स पार्टी की मेरा अपना नजरिया है, सोच है, पीपल्स पार्टी इस चीज से डरती है कि आज हमने इस्तीफा दे दिया तो हमारी शायद कल खुर्शीद शाह की वो स्पीच चला दी जाएगी कि आओ पार्लियामेंट आओ, डी चौक वाले आप एहतजाज ना करो, इमरान खान एहतजाज ना करो, पार्लियामेंट असल रास्ता है। तो वो एक नजरिया, वो इस चीज से डरती है। इस्तीफों का इस वक्त तक कोई रास्ता नहीं। तीसरी एक चीज बात मेजर साहब ने कही कि एस्टेब्लिशमेंट कोई शायद सपोर्ट है या नहीं, पीपल आपने जैसे सवाल पूछा, तो मैं आपको अपने राय से कहता हूँ, मैं इत्तेफाक शायद नहीं करूंगा डॉक्टर मेजर साहब की बात से। एस्टेब्लिशमेंट को टिल्ट है, उनका झुकाव जरूर है और मामला कुछ हद तक शायद बेहतर है। क्यों? इसकी वजूहात ये है कि आपको शायद याद होगा पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, तो उसकी गवर्नमेंट गिराने में भी जरदारी साहब का हाथ था। जरदारी साहब ने तकरीर में कहा था कि मियां साहब अब आपको हम सेनेट में भी जो है ये मार्च के महीने है और ये आपके सेनेट के इलेक्शन आप ये सोचेंगे शायद आपको अक्सरियत मिले। बलूचिस्तान में तो आपकी हुकूमत हमने गिराई है, वहां भी आप आपको अक्सरियत लेने नहीं देंगे। अच्छा मेजर साहब ये बताइएगा, आप नहीं समझते कि एक ऐसी सूरत हाल में जब तमाम एक पाकिस्तान में एक अजीब सी फिजा है, तमाम पार्टीज एक दूसरे से गुतम गुता है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान नीड अ नेशनल डायलॉग जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि हमने करना क्या है? महंगाई है, अब मसाइल हैं, और अगर ये इस तरह ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रहा तो फिर मामलात शायद उस तरह से ना बढ़ सके जिस तरह से हमारी ख्वाहिश है, जिस तरह से हम चाहते हैं। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इस वक्त ग्रेटर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये कहा। बात यह है कि विजडम शुड प्रिवेल और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और इदराक करना चाहिए इस चीज़ का कि जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, दोनों ने इस मुल्क के ऊपर बिला शर्कत वगैरह काफ़ी अरसे तक हुकूमत की है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि महसूस ऐसे हो रहा है कि ये अपने इक़्तिदार में या अपने उस वो जो उनका एक माजी था उससे निकल नहीं पा रहे। वो चाहते हैं कि फिर वो ही माहौल हो, वही हमारी ही गवर्नमेंट हो। हमारा जो एक अपोजिशन का रोल होता है कि तनकीद बराए तामीर, कि अपोजिशन ने अपना एक आईनी किरदार अदा करना है, बैठ के तनकीद करनी है तामीर की खातिर। यहाँ पे
तनकीद जो हो रही है वो तखरीब की खातिर हो रही है इस सारे सिस्टम को, कि नहीं ये किसी सूरत हम मानते ही नहीं। डे वन पे जिस वक्त, जैसे मुदस्सिर साहब ने कहा कि ठीक है, इनको जिस तरह महसूस होता है कि जिस एजेंसीज या एस्टेब्लिशमेंट कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन पीपल्स पार्टी का डे वन से एक नारा है कठपुतली का, पपेट गवर्नमेंट का, कि ये हम इनको कबूल ही नहीं करते। बिलावल जरदारी ने लेकिन मेजर साहब, आई एम सॉरी टू से, वो एक काउंटर नैरेटिव, अर्ज ये है कि मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने पहली स्पीच में ये कहा था कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल दोज यू कॉल डोंकी, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब इस बात पे बजिद हैं कि मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, ना किसी से मिलना है। ये तो पाकिस्तान के फेवर में किसी हद पे भी नहीं है। आप नहीं समझते कि उनको भी इस चीज पे कन्विंस करना चाहिए कि आए एक ग्रेटर डायलॉग करें और मामलात को आगे बढ़ाएं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि नंबर एक, पूरी दुनिया में कहीं भी ये मुमकिन नहीं है कि आपके मुल्क की जो प्रीमियर एजेंसीज होती हैं वो इतने बड़े एक सियासी अमल से और बाकी चीजों से बिल्कुल कतई नजर दूर रह के सिर्फ तमाशा देखें। जबकि हमें हालिया मतलब मुस्तकबिल जो थोड़ा सा पहले हमारे सामने गुजरा हुआ है, इसमें हमें कुछ ऐसे मुशाहिदात हुए कि हमारी अपनी जमातों के अंदर एनिमी के, MI6 के, CIA के, मुसाद के, रॉ के एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए और उन्होंने जमातों को काफी हद तक उस पर चलाने की। अल्ताफ हुसैन एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट के तहत बनने के बाद ही वॉज हाईजैक। हुसैन हक्कानी साहब कौन थे? पीपल्स पार्टी के ही बहुत ही लाडले किस्म के, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान के सफीर थे, जिन्होंने पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचाया जितना शायद उनके अजीब डोवल तक ने इतना पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाया हो। तो ये सांप सपोलिए इन्हीं पार्टियों में बैठ के। ठीक है मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जैसे मेजर साहब ने कहा कि ग्रेटर डायलॉग्स की ज़रूरत है, कौम को इस वक्त विजडम की ज़रूरत है, कौम को इस वक्त जज्बाती फ़ैसले, पॉपुलर स्टेटमेंट्स के ऊपर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस वक्त नेशन ये चाहती है, कौम ये चाहती है कि आवाम की जो मसाइल है उनको ख़त्म किया जाए, आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ लाई जाए। ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाहर आएंगे तो इन पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल जो फ़िज़ा है उसमें तनाव है। एक तरफ PDM, एक तरफ इमरान खान साहब। यहाँ मेरे ख़्याल से जैसे हमने गुफ्तगू की ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान को इस वक्त विजडम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को पॉपुलर स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर बने, और वो जो पॉपुलर स्टेटमेंट के ऊपर उनका रवैया है एक इंतशार वाला, गुस्से वाला, और वो बार बार इस चीज़ का इजहार भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ। हमें अब इनसे निकलना होगा। अब हमें एक बड़े फैसले करने होंगे। कौम को बड़े फैसलों का इंतज़ार है, कौम को बड़े फैसलों की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। पॉलिटिकल तनाव में इकॉनमी कैसे बेटर होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ जो है बाकी अपोजिशन पार्टीज़। क्वेश्चन मार्क है उन तमाम इशूज़ पर जिसकी वजह से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ क्वेश्चनेबल, द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज इज़ क्वेश्चनेबल, इलेक्शन क्वेश्चनेबल है, सेनेट क्वेश्चनेबल है, एवरीथिंग इज़ क्वेश्चनेबल। तो ऐसी सूरत हाल में आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। पाकिस्तान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि एक ख़त तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को लिखें और मामलात को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि स्पीकर साहब के ऊपर ये डाला जाए। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आगे अब बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए अब तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पर होना ज़रूरी है और मुल्क को ग्रेटर नेशनल डायलॉग्स की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम करेंगे कि क्या मुल्क को एक बड़े एक नए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि कल आपकी हुकूमत हो, आज आप अपोजिशन में हैं तो आज आप हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो कल आप हुकूमत में होंगे तो फिर ये आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। मेरे ख्याल से वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ यही हो रहा है।
इन इश्यूज़ को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि ये मसले ख़त्म हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमिकली जो है हम स्टेबल होंगे, इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इन मसाइल पे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को गौर करने की ज़रूरत है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।